हाथ में ये थैली है आपकी, ये पेशाब वाली नली। आप साबर चलिए। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे डॉक्टरों से दवाई ली फिर आपने? ये लोकल दवाई चलते हैं सर। क्या बोले डॉक्टर? ये तो कुछ नहीं बोलता, ये तो क्या बिकानेर वाली वो कुछ नहीं करता। सरकार का नाम मात्र का हॉस्पिटल बोला जाता है इसको। और चिकित्सा मंत्री पहले हमारे प्रभारी बने, वो यहाँ से वायदा करके गए थे, उन्होंने आज तक एक भी नए डॉक्टर की पोस्टिंग अभी तक की नहीं है। इस शासन में कोई भी प्रजा है जो कि बड़ी दुखी है। ये है अनूपगढ़ का सरकारी अस्पताल, एक ऐसा अस्पताल जिसे जिला अस्पताल का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसे देखकर लगता है कि ये खुद ही इलाज का मोहताज है। ये इमारत जिसे लोगों की जिंदगियां बचाने का मंदिर कहा जाता है, अब मौत का दरवाज़ा बन चुकी है। अनूपगढ़ का ये अस्पताल आज खुद अपनी सांसें गिन रहा है। हर दीवार, हर छत चीख चीख कर कह रही है कि वो किसी भी पल ढह सकती है। छत से हर वक्त सीमेंट और कंक्रीट की बारिश होती है और फर्श पर पड़े ये मलबे अस्पताल की जर्जर हालत को बयां करते हैं। इस अस्पताल की प्रयोगशाला में काम करने वाले कर्मचारी हर दिन मौत के साये में काम कर रहे हैं। उनकी छत जर्जर हो चुकी है और किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन फिर भी ये लोग मजबूर हैं। डर इतना गहरा है कि कैमरे पर अपनी बात कहने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी खोने का खौफ है। डॉक्टरों की कमी इस अस्पताल की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ डॉक्टर या तो आते ही नहीं, और जो आते हैं उन्हें यहाँ के दबंग प्राइवेट अस्पताल मालिक और राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग टिकने नहीं देते। यहाँ इलाज नहीं होता, हमें हर बार बीकानेर या गंगानगर रेफर कर दिया जाता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये कैसा ज़िला अस्पताल है जहाँ इलाज के लिए एक भी मूलभूत सुविधा नहीं है। अनूपगढ़ एक सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ भारतमाला सड़क परियोजना के तहत हर रोज हजारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं आम हो चुकी हैं। लेकिन इन दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए इस अस्पताल में कोई इलाज नहीं हो पाता। न डॉक्टर हैं, न आधुनिक चिकित्सा उपकरण। घायल मरीजों को 100 किलोमीटर दूर बीकानेर या गंगानगर भेजा जाता है और ज़्यादातर रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। बीजेपी सरकार ने इस अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित कर दिया, लेकिन ये घोषणा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। जमीन पर यह अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं भी देने में असमर्थ है। सरकार की लापरवाही और सिस्टम की उदासीनता का खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। इस अस्पताल में इलाज कराने का मतलब है खुद को मौत के मुंह में धकेलना। हमारे यहाँ अनूपगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ठीक है, और कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है। अच्छा डॉक्टर किस प्रकार का है ही नहीं। आज मुझे इतने साल हो गए देखते हुए किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। गरीब बंदे की तो बिल्कुल ही सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात, और ये जो मतलब डिलीवरी वाला डॉक्टर है वही नहीं है यहाँ। डिलीवरी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ। लेडीज नर्सें हैं, मामूली सी कुछ थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो सीधा गंगानगर रेफर करते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए, या प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों वाले यहाँ 1-2 हॉस्पिटल हैं, उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। गरीब बंदा कहाँ जाए। हाथ में ये थैली है आपकी, ये पेशाब वाली नली। आप साबर चलिए। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे डॉक्टरों से दवाई ली फिर आपने? ये लोकल दवाई चलते हैं सर। क्या बोले डॉक्टर? ये तो कुछ नहीं बोलता, ये तो क्या बिकानेर वाली वो कुछ नहीं करता। ये नल के बदल देता है, वापस जाओ। अच्छा, नल की बदल दी और बोल रहे हैं बीकानेर जाओ। बीकानेर से वो कहता है नल के बदलाओ, बीकानेर बदलता है या बदलता ही नहीं। अच्छा, यहाँ नल की बदल नहीं रहे, आप ये नल की बदलाने के लिए आए हो? आए तो मैं दवाई लेने के लिए, दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है। फिर क्या बोला डॉक्टरों ने कि बीकानेर जाओ? गोली लिख कर दे दी, जाओ बीकानेर से ले। कब से आए आप यहाँ पे? कब आए थे यहाँ? अब भी आया, मैं यहाँ ही रहता हूँ ना। बोले अनूपगढ़ रहते हो, अब बीकानेर जाना पड़ेगा अगर आपको बदलानी होगी तो। जाना पड़ेगा।
समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉपर दवाई नहीं मिल रही यहाँ पे। डॉक्टर साहब, पिछले कई सालों से आप अकेले अस्पताल को संभाल रहे हैं। इतने बड़े अस्पताल को संभालने में आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो अभी काफ़ी टाइम से, पिछले 4-5 महीने से 2 ही चिकित्सक कार्यरत है, डॉक्टर मनीष वर्मा और मैं। डॉक्टर मनीष जी भी काफ़ी टाइम से पहले मेडिकल पे चल रहे थे, अभी वो ड्यूटी पे आ रहे हैं। तो 2 डॉक्टर के साथ काफ़ी सारी एमरजेंसी और 600 के आसपास ओपीडी रहता है, उसके अलावा एमएनसी कार्य, बहुत से चीज़ें ऑफिस के कार्य, तो काफ़ी दिक्कत आती है। उसके लिए सीएमएचओ ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रखी है। 3 डॉक्टर पीएचसी से लगाए गए हैं, तो उनमें से आज एक चिकित्सक आया है, फिर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है, इस स्थिति में आप खुद को कितना असहाय महसूस करते हैं? देखो, अगर जो है जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, उनको हम पेशेंट को भेजना ही पड़ता है। अगर हड्डी का डॉक्टर या नहीं है, या ऑपरेशन का डॉक्टर नहीं है, गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, तो ऐसे मरीजों को तो आगे भेजना ही पड़ता है, रेफर करना ही पड़ता है। आपके अनुभव के अनुसार इस अस्पताल में किन किन सुविधाओं की बेहद ज़रूरत? देखो, यहाँ पे जो है एक गायनिकोलॉजिस्ट, एक ऑर्थोपेडिशियन और एक सर्जन और एक जनरल फिजिशियन, एटलीस्ट ये 4 डॉक्टर तो होने चाहिए। अगर सरकार आपसे सुझाव मांगे इस अस्पताल को लेकर, तो आपके क्या सुझाव रहें? सुझाव तो देखो, सबसे पहले तो डॉक्टर्स के जो भी रिक्त पद हैं वो सारे भरे जाएं। उसके बाद जो है, अभी बिल्डिंग भी काफ़ी जर्जर होगी, पुरानी होगी, उसके लिए नई बिल्डिंग, डॉक्टर साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जैसे यहाँ पे एक लैब है, लैब के पीछे आपने देखा होगा कि छत पूरी जर्जर है, वो कभी भी गिर सकती है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इस बिल्डिंग में काफ़ी जगह पे ऐसे है जहाँ से छत गिर रही है। कई एरिया हमने बंद भी कर रखे हैं, छत को पिछले साल रिपेयर भी करवाया गया था, लेकिन फिर भी कई जगह पे दिक्कत आ रही है। तो जो है इसके लिए जो है अपने आगे भेज रखा है एनएचएम डिपार्टमेंट में उसको रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी जो है आगे से अभी तक कोई बजट नहीं मिला है। सरकार का नाम मात्र का हॉस्पिटल बोला जाता है इसको। और चिकित्सा मंत्री पहले हमारे प्रभारी बने, वो यहाँ से वायदा करके गए थे, उन्होंने आज तक एक भी नए डॉक्टर की पोस्टिंग अभी तक की नहीं है। इस शासन में कोई भी प्रजा है जो कि बड़ी दुखी है। इस क्षेत्र के लोग, वैसे ही पिछड़ा हुआ इलाका है ये। पहले कुछ उम्मीदबंदी थी जिला बढ़ने से कि यहाँ जो एसपी कलेक्टर बैठते थे उनकी देखरेख में अच्छी व्यवस्था सुचारू होने लगी थी, लेकिन अब पुनः ये अनूपगढ़ है जो वापस शहर की जगह गांव जैसा लगने लग गया है। मरीजों को कठिनाई होती है। यहाँ से बीकानेर 150 किलोमीटर पड़ता है, गंगानगर 150 पड़ता है, सूरतगढ़ 75 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, रात को कोई मरे या जिए। सर, एक ही डॉक्टर के पीछे बेचारे एक ही डॉक्टर संभाल रहे हैं पूरे हॉस्पिटल को। सर, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ये कुमाऊद साहब बहुत व्यवस्था बना रखी है। अभी मरीज बड़े आराम से देख रहे हैं, इतनी भीड़ भी नहीं होने दी है। लेकिन सरकार की क्या पता क्या मंशा है, यहाँ डॉक्टरों को क्यों नहीं लगाते, या ये डॉक्टर शहर के लिए आने नहीं चाहते हैं, या शहर वासियों का कुछ सहयोग कम मिल रहा होगा। कुछ न कुछ कहीं न कहीं सरकार की नीयत में फर्क है। सर क्या कारण है, यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं टिक पाते हैं? डॉक्टर, कुछ कारण तो ये है, यहाँ राजनीतिक लोग हैं जो कमज़ोर है। चाहे यहाँ पूर्व विधायक है, अब जो वर्तमान विधायक है उसकी तो सरकार नहीं है, वो तो अब क्या कह सकती है, वो तो आंदोलन कर सकती है, क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ी रह सकते हैं, वो प्रश्न उठा सकते हैं। यही है जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में अब जो जनप्रतिनिधि है हमारी पूर्व विधायक संतोष जी बावरी, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा अधिक से अधिक यहाँ डॉक्टर लगाए जाएं, जिससे गरीब आदमी और आम आदमी को राहत मिले। डिलीवरी के लिए महिला डॉक्टर लगाई जाए, सर्जन डॉक्टर लगाए जाए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार सिर्फ लुभावने वादे करती है? क्योंकि जैसे ही सरकार बनी तो लगातार इनके द्वारा वादे किए गए कि अनूपगढ़ को जिला अस्पताल बनाएंगे, 1 नंबर की सुविधाएं देंगे, लेकिन यहाँ पर जनता को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है इलाज के लिए। जिला हॉस्पिटल तो दूर की बात है, इन्होंने आते ही जो 9 जिले कैंसिल किए, ये सरकार की विफलता है 1 साल की। ये मुख्यमंत्री है, वो दिन में 3 बार अमित शाह जी की हाजिरी भरता है,
इस क्षेत्र की जनता को उसको पता नहीं है। क्यों पहली बार ये विधायक बना है और 25 से ये मुख्यमंत्री बना है, तो इसके कोई भी कहने से कोई अधिकारी या सेक्रेटरीट में कोई भी इसकी बात को सुनाई नहीं करते हैं। मंत्री इनके कंट्रोल में नहीं है, मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है, ना मंत्रियों के कहने कोई भी यदि ट्रांसफर कर भी दिया जाता है तो ज्वाइनिंग भी नहीं करते हैं, तो वो नाम मात्र के मंत्री है। इस तरह तो हम आम पब्लिक ही जाके ये कह सकते हैं कि ऐसे डॉक्टर लगाओ, वो आदेश करवा सकते हैं, लेकिन उनके कहने से कोई लग ही नहीं रहा है, तो वो सरकार निकम्मी सरकार है ये। कहीं ना कहीं ऐसे में भी सुनने को आता है कि अनूपगढ़ में डॉक्टरों को जो धनी लोग हैं वो टिकने नहीं देते हैं अपने स्वार्थिक लाभ के चलते। क्या ऐसा सच हो सकता है? धनाढ़ लोगों की तो बात अलग ही है, वो क्या पता कुछ करते हैं कि नहीं, लेकिन सहयोग कम मिल रहा है डॉक्टरों को। इस बात को तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शहर के लोगों का सहयोग कम मिलता है। चाहे मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ या किसी पार्टी के पद पर हूँ, तो मेरे को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती है, मैं सीधा डॉक्टर से अकेला मिलना चाहता हूँ। इसलिए डॉक्टर लोग परेशान होते हैं। क्यों? यहाँ राजनीति है, लोग है वो एक ही बात चाहते हैं कि डॉक्टर का कर्तव्य, डॉक्टर आपका कर्तव्य निभाता है, ईमानदारी से निभाता है, लेकिन राजनीति ये लोग है नहीं, वो बीच में आकर ये कहते हैं डॉक्टर साहब पहले मेरे को देखो, तो उसके बाद में वो डॉक्टर साहब नहीं सुनाई करते हैं तो उसकी शिकायत करने लग जाते हैं। कहीं न कहीं जो धनाढ़ी लोग हैं या थोड़े बहुत पावर में जो लोग हैं वो परेशान करते हैं कि अपनी पर्सनल उन्हें देखा जाए जनता को छोड़कर, जिसकी हाँ, वजह मेरे से पास तो स्पष्ट है, चाहे कोई रुष्ट हो, चाहे अरुष्ट हो, चाहे मैं खुद भी गलती करता हूँ तो मेरे को गलती महसूस करनी चाहिए। कहीं न कहीं अनूपगढ़ की जनता और धनाढ़ी लोगों को बदलना चाहिए।